हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 25 प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सेम उसी पैटर्न पर इन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो के अंत में हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना पहले प्रश्न को करते हैं। देखिए दोस्तों पहला जो प्रश्न है हमारा एनालॉजी से है और ये कौन सी एनालॉजी है? बर्ड एनालॉजी है। देखिए दोस्तों बर्ड एनालॉजी है तो इसमें क्या होता है, संबंध बताना होता है। जैसे कि जिस प्रकार स्पर्श का जो संबंध है दोस्तों महसूस करने से है, यानी कि हम स्पर्श करते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है, उसी प्रकार अभिवादन का जो संबंध है हमें ज्ञात करना है। दोस्तों दोस्तों स्पर्श करना मतलब महसूस करना और अभिवादन करना मतलब, बताइए दोस्तों, अभिवादन करेंगे इसका मतलब क्या? स्वीकार करना। जब स्पर्श करने का संबंध जो है महसूस करने से है तो अभिवादन करने का संबंध दोस्तों किससे होगा? स्वीकार करने से होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों जिस प्रकार ये नंबर एनालॉजी है दोस्तों, जिस प्रकार 3 का संबंध किससे है? 2 4 3 से है। देखिए दोस्तों जब भी हमारा कोई छोटे नंबर का संबंध किसी बहुत बड़े नंबर से होता है तो उसमें या तो हमारा स्क्वायर करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं, छोटे नंबर का या तो स्क्वायर करेंगे, क्यू करेंगे, या फिर उसके ऊपर कितनी भी पावर आ सकती है, जैसे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 7 की पावर 5, या कोई भी बड़ी पावर। और या फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन सभी को ऐड करें और इसकी पावर बना दें, मतलब स्क्वायर कर दें और क्यू रूट कर दें। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। जिस प्रकार 3 का संबंध किससे है? 2 4 3 से है, ऐसे ही 5 का संबंध हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3 का संबंध हम अगर 2 4 3 से पता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई, सॉरी, तो दोस्तों क्या पता, कैसे पता लगाएंगे? 3 का संबंध 5 से, मतलब 2 4 3 से कैसे पता लगाएंगे? तो 3 की पावर कितना कर दें दोस्तों? 5 कर दें। अगर हम 3 की पावर 5 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 की 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा, यानी 243 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, 5 की पावर कितनी कर देंगे? 5 कर देंगे। और 5 की पावर 5 दोस्तों कितनी होती है? 3125, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार थ्री थ्री की पावर 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 243। ऐसे ही 5 की पावर 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3125 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया समूह, दोस्तों हमें एक समूह दिया गया है, जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न हमें इन चारों ऑप्शनों में देख के पता लगाना है। देखिए दोस्तों 8 से अगर हम 48 तक जाएंगे तो कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई 8 संग 48। ऐसे ही दोस्तों 8 से अगर हम कहा जाएंगे 64 तक जाएंगे तो दोस्तों कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई बाई 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम क्या हो रहा है कि 8 से ही ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 संग 48 और 8 8 64। ऐसे ही देखिए इसमें हम कोई मेथड फॉलो करके देखते हैं कि कोई हो रहा है क्या। देखिए 8 से ये नहीं कट रहा है, 26 16 से ये भी नहीं कट रहा है, 12 से 24 कट रहा है और 12 से ही 36 कट रहा है, यानी कि देखिए 12 दूनी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाला हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए देखो 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। और 12 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 36। जैसे कि इसमें 6 गुणा 8, 8 गुणा 6 हो रहा है तो 48, और 8 8 64 हो रहा है, तो यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। सेम ऐसे ही डिवाइड किस में हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है, 12 24 और 36। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अन्य कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये भी एक एनालॉजी है
तो हमें एनालॉजी की, ये किस टाइप की एनालॉजी है, ये जो है शब्द एनालॉजी है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जिस प्रकार बी बी एस सी का संबंध किससे है, बाई ई एच एक्स से संबंध है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें किसका संबंध याद कर लेना है, एम आर सी पी का संबंध। तो एम आर सी पी का संबंध हमें बता देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बी, जिसका इसका संबंध जिस प्रकार इससे है, तो उसी प्रकार इसका संबंध हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें इसे देखने से ही पता लग रहा है कि बी का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, बाई होता है ना। और बी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। और इस सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही एम का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, एन एन हो जाएगा, है ना। एम का अपोजिट क्या होगा, एन। आर का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आई हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा, पी। पी का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए। पी का अपोजिट के हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एन आई एक्स के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको अपोजिट समझ में आया है दोस्तों। जैसे कि देखिए, हम एबीसीडी को कैसे लिखते हैं, हम ऐसे देखिए, इसको समझ लीजिए कि अपोजिट किस तरीके से हमने आपको बताया। अगर आप नए हैं तो आप समझ लीजिए कि हम किस तरीके से इसको अपोजिट फाइंड करते हैं, प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसको इस एक लिखने का तरीका होता है, वो हम आपको यहीं पे बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई, चलिए इतने ही लेटर बता देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे ए से लेके कहाँ तक लिख लेंगे दोस्तों, एम तक लिख लेंगे। फिर इसकी के सामने क्या करेंगे, यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। देखिए वो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। यानी कि यहाँ पे इसका एक नंबर हो गया, और एम कितना नंबर होता है, 13 नंबर होता है। तो 13 तक यहाँ लिखेंगे। और एन कितना होता है, 14 नंबर। और जेड कितना होता है दोस्तों, 16 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट देखिए दोस्तों क्या हो गया, जेड हो गया। बी का अपोजिट बाई हो गया। सी का अपोजिट एक्स हो गया। इसी तरीके से हम इनके अपोजिट फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सीई का संबंध किससे है दोस्तों, 70 से है। जिस प्रकार सीई का संबंध किससे है, 70 से है, उसी प्रकार डीई का संबंध हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सी ई का संबंध 70 से है, यानी कि या तो हम सी की और ई की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। तो दोस्तों कितना हो गया, 35। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 आ गया हमारा, देखो 70। ऐसे ही हम डी को कर लेंगे। तो देखो डी की कितनी प्लेस वैल्यू होती है, 4। और ई की कितनी प्लेस वैल्यू होती है, 5। उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 45 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है ब्लड रिलेशन से है। तो बी का, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी का भाई है ए। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। देखिए दोस्तों, बी का भाई ए है, ए तो यानी कि ये हमारी एक लाइन होगी, यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, विराम लगा हुआ है। तो बी का भाई क्या है, ए है। तो बना देंगे दोस्तों। देखो ये बी हो गया, इसका भाई कौन है, ए है, ठीक है। आगे कह रहा है डी का पिता सी है। तो अभी तो डी और सी हमारे पास है नहीं, सिर्फ बी है, ए और बी है। तो ए और बी वाला ही कोई देखेंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। आगे देखिए, बी की माता है ई। देखिए बी की माता है ई। तो बी की माता, माता ऊपर बनेंगी, कौन है, ई। तो बी की माता कौन है, ई है ना। और ये क्या है, बी के भाई हैं। इनका जेंडर अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे देखिए,
आगे कह रहा है ए डी का भाई है। ए और डी भाई हैं। ए और डी क्या है? भाई हैं। ठीक है, ए और डी भाई हैं, तो ए और डी भाई हैं, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डी कौन है? भाई हैं, तो भाई को स्क्वायर से दिखाते हैं। आगे देखिए, तो ई का सी से संबंध बताना है। ठीक है, तो अभी हमारा ए और, अब ये तो हो गया हमारा, इसको बाद में देखेंगे। आगे देखिए, डी का पिता सी है। ठीक है, डी का जो पिता है वो कौन है? सी है। तो डी, इनके पिता कौन है? सी हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी, डी के पिता, पिता की बात हो रही है, तो ये, ठीक है, डी के पिता सी हैं। तो ई का सी से क्या रिश्ता है? तो देखो, ये इनकी मम्मी है, ये इनके भाई हैं, और ये इनके भाई हैं, और ये इनके पिता हैं। तो ये और ये कौन हो गए? पति पत्नी हो गए। तो ई का सी से पूछ रहा है, तो ई क्या है? मम्मी है, इनकी माता है। तो सी से क्या संबंध है इनका? पत्नी से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि माइनस का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ गुणा हो, भाग का अर्थ माइनस हो, और गुणा का अर्थ प्लस हो, तो नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा सही होगा? चलिए दोस्तों, सबके हम चिन्ह बदल कर देख लेते हैं कि भाग का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, भाग का अर्थ क्या बोल रहा है हमसे? हमसे बोल रहा है भाग का अर्थ क्या है? माइनस है, तो भाग की जगह लगा देंगे माइनस। और कह रहा है गुणा का अर्थ प्लस है, तो इसकी जगह लगा देंगे प्लस। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। और माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे कर देंगे भाग। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक एक करके सबको सॉल्व करके देखेंगे, जो हमारा सही होगा वही हमारा सही आंसर आ जाएगा, जो इक्वल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का रूल क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड होता है। देखिए, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होती है? मल्टीप्लाई, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। देखिए, इससे इसको डिवाइड किया तो 7 ही आएगा, और 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 84। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्या है? प्लस, प्लस बाद में होता है, फिर माइनस, फिर पहले BODS, BODMA, पहले क्या होगा? फिर एडिशन होगा दोस्तों। तो एडिशन कितना है? 20 है, तो 20 और ऐड कर देंगे इसमें, है ना। और ये कितना है? माइनस का 6 है, तो 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 104। 12 सत्ते 84। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया? 6 - 20 प्लस 84। इसको हटाइए अभी, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर इसको। 6 - 20 और प्लस 84। देखिए, प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बचेगा दोस्तों? 64। ठीक है, और बड़ी संख्या जिसकी होती है उसी का क्या आ जाता है? चिन्ह आ जाता है। और 6, तो 64 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 70 हो गया। 70 हमारा, यानी कि 70 ही हमारा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हेरिंग, शार्क, बर्राकूड़ा और व्हेल। यानी कि दोस्तों, हमें ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि विषम कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे विषम जो है वो कौन सा लग रहा है? व्हेल लग रहा है, क्योंकि व्हेल क्या होती है? बच्चे देती है। बाकी ये सारे जो है मछलियां वो अंडे देती हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं क्या? अंडे देती है। व्हेल क्या है? वो बच्चे देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे विषम संख्या जो है वो बतानी है, जो सबसे अलग है। 24, 60, 129, 210। देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को देखने से ही पता लग रहा है कि 24 भी किसी टेबल में आता है, 60 भी किसी न किसी टेबल में आता है, 210 भी किसी न किसी चीज से डिवाइड हो सकता है, बट जबकि 129 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। दोस्तों दिशा का क्वेश्चन है, दिशा और दूरी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और उससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, उत्तर दिशा में कितना चलता है? ये हो गई उत्तर दिशा। कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। फिर दाएं घूम जाता है और दाएं, यानी कि दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, दाएं घूम रहा है, फिर से 2 किलोमीटर चल रहा है। फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अब कितना चलता है ये कुछ नहीं बताया है, तो चलता है तो ये इसको नीचे चलता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि परसों बृहस्पतिवार था, ठीक है, आप देखिए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यदि परसों बृहस्पतिवार था, ठीक है, तो रविवार कब होगा? ठीक है, देखो परसों बृहस्पतिवार था, मान लीजिए परसों बृहस्पतिवार था, ठीक है, तो एक आज, कल और ये हो गया परसों। परसों बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? थर्सडे। ठीक है, तो आज, कल और ये हो गया परसों। परसों मतलब थर्सडे, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार था। तो रविवार का वो देखो, जब ये परसों बृहस्पतिवार था तो ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संडे। ठीक है, तो कब हो जाएगा दोस्तों? आगामी कल, यानी कि आने वाला कल क्या होगा? संडे होगा, यानी रविवार होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए हमें एक नंबर सीरीज दी हुई है, इसमें हमें क्या बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, 1 से 2 में जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। बट हम 2 से 4 में 6 में जाएंगे तो 4 ऐड हो रहा है। यहाँ फिर नंबर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि 1 है तो इसमें हम क्या कर दें? 1 दूनी 2, यानी कि गुणा 2, 2 3 6, और 6 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और 24 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और इस जो यहाँ पे आएगा उसकी किससे करेंगे? 6 से। ठीक है, फिर ये लेटर हमारा कंप्लीट हो। देखो 1 दूनी, 1 की 2 से गुणा करेंगे 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो यानी कि 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 120 छक 600, सॉरी 120 छक 720। ठीक है, पूरी पूरी फिलफिल हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 120। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों नंबर सीरीज से ही हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से 10 से 100 तक जाने में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 90 ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही 90 से 100 से 200 तक जाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों? 100 ऐड करने पड़ेंगे, 100 प्लस करना पड़ेगा। फिर 200 से 310 तक जाने में 110 ऐड करना पड़ेगा। फिर इससे और आगे जाने के लिए कितना ऐड करेगा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? 120 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार 100 में 90 जोड़ेंगे, 10 में 90 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। 100 में 100 जोड़ेंगे 200 आ रहा है। 200 में 110 जोड़ेंगे 310 आ रहा है। और 310 में 120 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 90, 100, 110, 120। देखिए दोस्तों, 120 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 430 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14।
अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें एक अक्षर श्रृंखला दी हुई है, इसे हमें पूरा करना है। देखिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हमें इसको किस अकॉर्डिंग से भरना है। देखिए दोस्तों, जेड और एक्स के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? एक का अंतर आ रहा है। टी और आर के बीच में एक का अंतर है, यानी कि बीच बीच में एक एक लेटर छूटा हुआ है। सेम हमें उसी तरीके से इसको भरना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको भरेंगे लास्ट वाले अक्षर से। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे भरेंगे। हम मान लीजिए हम इसमें पहला भर रहे हैं, ठीक है। तो पहला भरेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पी, और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी सी डी एक लेटर छूट गया, डी ई एफ एक लेटर छूट गया, देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। देखिए बीच में एक एक लेटर का गैप है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें एक श्रृंखला दी हुई है, एक नंबर सीरीज दी हुई है, इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा शब्द कौन सी जो संख्या है वो गलत लिखी हुई है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर लेते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, जब भी हमारा कोई भी दो नंबर एक जैसे दिए हों तो उस और आगे के नंबर क्या हों, सीरीज नहीं बन पा रही है। जैसे देखिए 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, एक में 17 में 4 जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों नंबर सीरीज गड़बड़ा गई। एक के बाद सीधे 4 और 4 के बाद सीधे 6, तो 6 के बाद बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो यानी कि इस तरीके से हम सीरीज इसकी नहीं बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें ऐसे नंबरों में हम क्या करते हैं, देखो 16 में अगर हम 0 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 0 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 16 में 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ठीक है। तो हम 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। फिर 16 में 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 17 4 21। फिर 21 में 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, 21 और 9 30, यानी कि 27 हमारा वो नंबर है जो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था दोस्तों, 30 होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए इसमें 30 में कितना ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 30 46, देखो सही हो रहा है। तो यानी कि 27 हमारा वो नंबर गलत दिया हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था दोस्तों, 30 होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 वह संख्या गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि हर बार ऐसा प्रश्न एक ना एक प्रश्न आ जाता है, चाहे वो नंबर में हो, चाहे वो ABCD टाइप का हो, चाहे वो डॉलर टाइप का हो, या फिर किसी भी टाइप का हो, उसमें हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाद में विषम संख्या हो और पहले विषम संख्या हो, या पहले विषम संख्या हो बाद में विषम संख्या ना हो उस लेटर की। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमें ऐसे कितने 8 बताना है जिससे पहले क्या हो, सम संख्या हो और बाद में क्या हो, विषम संख्या हो। ठीक है, दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद, देखिए दोस्तों एक तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक तो यही बन गया, दो जो सम संख्या से पहले है और विषम संख्या के बाद है। ऐसी देखिए यहाँ पे आगे एक 8 ये हो गया, देखो सम संख्या से पहले है और विषम संख्या के बाद है। ऐसे ही और देख लेंगे दोस्तों, एक ये मिल गया, देखिए दोस्तों सम संख्या से पहले है और विषम संख्या के बाद है। तो दोस्तों ऐसे हमारे पास कितने 8 हो गए, 3 8 हो गए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि एफ बराबर यदि एफ बराबर 6 है तो MAT बराबर 34 है, और CAR का हमें फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, हमें सीधा सीधा हमें जो है हिंट दिया गया है कि
ऐप का मतलब क्या होता है 6, तो ABCD में ऐप कितने स्थान पे आता है 6 स्थान पे आता है। तो एम कितने स्थान पे आता है दोस्तों, एम आता है हमारा 13 स्थान पे। ए कौन से स्थान पे आता है, एक स्थान पे आता है। टी कौन से स्थान पे आता है दोस्तों, 20 स्थान पे आता है। इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। 13 और 1 14 और 20 34, ठीक है। ऐसे ही हम कार को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कार में हमारा सी कौन से स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे। ए कौन से स्थान पे आता है, एक स्थान पे। और आर कौन से स्थान पे आता है, 18वें स्थान पे। तो 3 और 1 4, 4 और 18 कितने हो गए दोस्तों, 22 हो गए। 18 4 22 हो गए, तो यानी कि 22 हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बिंड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार गोल्ड है उसको क्या लिखा गया है, IQNF, ठीक है। तो कैसे लिखा गया है दोस्तों, हम यहाँ पे एक बार लिख के आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, GOLD IQNF, ठीक है। इसको दोनों को आमने सामने हमने लिख लिया है। देखिए जी से आई तक जाने में कितना प्लस होना पड़ रहा है, GHI, यानी कि +2 करेंगे तो आई तक आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक लेटर बीच में छोड़ रहा है। देखो GH, जी तो है ही, HI तक जा रहे हैं तो दो लेटर, मतलब एक लेटर एक प्लस हो रहा है, ठीक है। एक प्लस करने, बीच में एक लेटर प्लस करने के बाद क्या जा रहा है, आई आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही OPQ, एक लेटर प्लस हो रहा है। इसमें भी देखो एक लेटर प्लस हो रहा है, LMN, बीच में एक लेटर की गैप है ना। DEF प्लस एक लेटर का गैप है, ठीक है। ऐसे ही बिंड में क्या होगा, एक एक लेटर का गैप होगा। तो WXY, ठीक है। IJK, NMNOP, DEF, यानी कि क्या हो गया, YKPF। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो ऑटोग्राफ्स शब्द के में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों, ऑटोग्राफ में जितने भी हमारे शब्द दिए गए हैं, मतलब अक्षर दिए गए हैं, उसमें जो अक्षर आए हैं, अगर हमारे चारों ऑप्शनों में वो अक्षर हैं तो बना सकते हैं। और वो अक्षर अगर हम नहीं है तो हम उसको नहीं बना सकते। जैसे देखिए दोस्तों, GRAPH, GRAPH इसमें है, तो ये नहीं, ये तो हम बना सकते हैं जो हम इसमें लेटर मिल रहा है। तो आगे देखिए, TROUGH, TROUG और H, ये भी है, ये भी बन सकता है। आगे देखिए, PATHOS, ये भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। GREAT, देखो GRE, देखो इसमें कहीं भी नहीं है, तो यानी कि जब ई है नहीं तो हम इससे बना भी नहीं सकते। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट्स वह शब्द है जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक पंक्ति में अजय बाएं से 12वें स्थान पर है और दाएं से कितना स्थान पर है दोस्तों, 15वें स्थान पर है। बताइए कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में होंगे। देखिए दोस्तों, एक हमारे पास एक पंक्ति है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पंक्ति खड़ी हुई है। अजय का स्थान दोस्तों कौन सा है, यहाँ तक 12वां स्थान है। और उधर से उसका स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीका है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 15 + 12 -1, ठीक है। तो 15 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 27 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, सेम सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा कि हमने 20 क्वेश्चन को समझाया है वैसा ही क्वेश्चन 21 है। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है।
आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक कतार में रोहित का स्थान बाएं से 8वां है और दाएं से 10वां है। तो बताइए कि कुल कितने लोग कतार में हैं। चलिए कमेंट करके इसका आंसर बताइए। सेम वैसा ही है जैसे हमने 20 क्वेश्चन कराया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कथन, सभी डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं। देखिए हमें हमें एक कथन दिया गया है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि सभी जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, जो डॉक्टर हैं वो सभी क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, आगे देखें कर इसका निष्कर्ष देख लेते क्या कह रहा है। सभी पढ़े लिखे लोग डॉक्टर होते हैं, बात सही है भाई, सभी पढ़े लिखे लोग डॉक्टर हो सकते हैं, है ना। कुछ पढ़े लिखे लोग डॉक्टर होते हैं, नहीं कुछ तो पढ़े लिखे लोग डॉक्टर नहीं होते, ये तो इससे फुलफिल ही नहीं हो रही है। यानी कि हमारा केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों, हमें एक डायग्राम दिया गया है। इससे हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। जिस प्रकार देखिए दोस्तों, 1, 9 और 25 का संबंध है। ऐसी 4, 16 और 36 का संबंध है। ऐसी 9, 25 और इसका संबंध बताना है। देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे कितने का स्क्वायर होना चाहिए था, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 49। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोग क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं कि दूसरे की तो कुछ दिया ही नहीं है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, दूसरे की आयु नहीं दी हुई है या दूसरे के वर्ष नहीं दिए हुए हैं कितने वर्ष का है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान मेथड है। देखिए दोस्तों, औसत आयु कितनी है, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी, औसत आयु 15 वर्ष है। तो यानी कि 30 की औसत आयु पूछी है तो गुणा कर देंगे दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 15 3 45, 450 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए। ठीक है, तो देखो 30 तो छात्र थे और एक अध्यापक तो 31 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जो 15 वर्ष तो थी और 1 वर्ष और शामिल कर ली तो हो गई 16 वर्ष। तो 16 की 31 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 ही कम 16 और 16 तिया 48 और 1 49। ठीक है, अब देखिए ये हमारी छात्रों की औसत आयु आ गई और ये हमारी अध्यापक को मिला के औसत आयु आ गई। हमसे कह रहा है अध्यापक की औसत आयु बतानी है सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ अध्यापक की औसत आयु बतानी है तो छात्रों की औसत आयु में से अध्यापक की औसत आयु वाली माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, 496 माइनस 450, तो दोस्तों कितने बचेंगे, 46 बच रहे हैं। यानी कि 46 ईयर क्या हो गई, अध्यापक की आयु हो गई। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे। देखो जो मित्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, दार्शनिक भी होता है कुछ, और कुछ कौन से होते हैं, पथ प्रदर्शक भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 प्रश्न रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। आप कमेंट करके बताएं आपने कितने प्रश्नों का आंसर
दिया है या कितने प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हुए। दोस्तों आपको अगर किसी भी तरीके की रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों यदि आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।